नेक्स्ट इनहेरिटेंस का प्रैक्टिस प्रोग्राम। लास्ट सेशन को हमने सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल लिया है ना, किया है ना। लास्ट सेशन को हमने सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इनहेरिटेंस के पहले आपको ये प्रोग्राम ट्राई करना है। इनहेरिटेंस के पहले आपको ये प्रोग्राम ट्राई करना है। ध्यान दो, डिफाइन अ क्लास माई नंबर। ध्यान दो, डिफाइन अ क्लास माई नंबर हैविंग वन प्राइवेट डेटा मेंबर। अगर आपके पास प्राइवेट डेटा मेंबर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेसिबल विद इन अ क्लास होता ही है। तो बाद में क्या करना है, राइट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज इट 0 एंड अदर कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द वैल्यू। हमें यहाँ पर कितने कंस्ट्रक्टर लिखने हैं? 2 कंस्ट्रक्टर लिखने हैं। एक होगा हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। राइट अ मेथड इज पॉजिटिव, इज नेगेटिव, इज ऑड, इज इवन। यूज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट टू पास वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट। अगर आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहे तो आप स्कैनर क्लास से वैल्यू एक्सेप्ट करो और ऑब्जेक्ट को पास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपल्शन नहीं है यहाँ पर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज करना है। तो यहाँ पर आपको एक क्लास डिफाइन करना है। क्लास डिफाइन करने के बाद क्लास के अंदर आपके कितने मेथड्स आएंगे? 2 कंस्ट्रक्टर्स आएंगे, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और 4 मेथड्स आएंगे, इज नेगेटिव, इज पॉजिटिव, इज ऑड, इज इवन। आया समझ में? ये हमें मेथड्स लिखने हैं। आपको एक क्लास डिफाइन करना है, माई नंबर। माई नंबर में आपका एक डेटा मेंबर होगा, प्राइवेट डेटा मेंबर होगा। आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखना है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखना है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से हम क्या करेंगे, वैल्यूज किसको इनिशियलाइज करेंगे? 0 को इनिशियलाइज करेंगे। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से यूजर से दी हुई वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे। बाद में नेक्स्ट राइट अ मेथड। कौन कौन से मेथड लिखनी है? इज नेगेटिव, इज पॉजिटिव, इज ऑड एंड इज इवन। तो क्लास के अंदर आपके कितने मेथड्स होंगे? 4 बस। और यहाँ पर उन्होंने कहा यूज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट टू पास आर्ग्यूमेंट टू द ऑब्जेक्ट। अगर आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट याद नहीं है तो आपने स्कैनर क्लास से भी प्रोग्राम किया तभी भी चल सकता है। कंपल्शन नहीं कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यूज करो, सिंपल कोड है, ट्राई करो। दिखाती हूँ मैं कैसे करना है ये प्रोग्राम। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, यूजर से वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है, कंस्ट्रक्टर यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं यूज किया तो यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टर यहाँ पर आप एक्सेप्ट मेथड लिखोगे, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्लास के अंदर आपके सारे मेथड्स हो गए। क्लास का नाम अभी मैं डिफाइन कर रही हूँ, नंबर। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आपको डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? यहाँ पर कितने मेंबर्स लेने हैं? एक। कितना डेटा मेंबर लेना है? एक। और वो डेटा मेंबर क्या कहा है उन्होंने, क्या होना चाहिए? प्राइवेट। तो यहाँ पर अभी मैं प्राइवेट इंटीजर एन लिख रही हूँ। आया समझ में यहाँ तक? तो यहाँ पर उन्होंने कंस्ट्रक्टर कहा है। कौन कौन से कंस्ट्रक्टर कहे? कंस्ट्रक्टर मीन्स क्या? आपका मेथड का नाम एंड ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो क्या होगा? सेम। कौन सा कंस्ट्रक्टर का है? मेथड का नाम और क्लास का नाम जो है वो सेम होगा। यहाँ पर क्लास का नाम क्या है? वरुण। नंबर। मेथड का नाम भी क्या है? नंबर। तो ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्टर। जिस कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटर नहीं पास करते वो क्या होगा? हमारा डिफॉल्ट। तो कंस्ट्रक्टर में हमने क्या क्या कहा उन्होंने? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपको कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है? 0। तो यहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे n इज इक्वल टू 0। आया समझ में? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट ध्यान दो, अभी नंबर। नंबर में यहाँ पर हमारे पैरामीटर्स आएंगे नो। तो यहाँ पर नो की वैल्यू जो है वो हम किसको असाइन करेंगे? एन को असाइन करेंगे। तो यहाँ पर आप अभी हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा? ये जो पैरामीटर से नो सी वैल्यू पास कर रही हूँ वो मैंने किसको असाइन कर दी है? एन को असाइन कर दी।
तो यहाँ पर स्टेटमेंट आएगा n इज इक्वल टू NO। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ हमारा? अदर कंस्ट्रक्टर। अदर कंस्ट्रक्टर मीन्स दो ही टाइप के कंस्ट्रक्टर है ना, डिफॉल्ट और ये कौन सा हुआ? पैरामीटराइज। आया समझ में? उसके बाद हमें कौन सी मेथड लिखनी है? यहाँ पर आपको मेथड लिखनी है इज निगेटिव मेथड सेपरेटली लिखनी है, इज पॉजिटिव मेथड सेपरेट लिखनी है, इज नेगेटिव, इज पॉजिटिव, इज ऑड एंड इज इवन। ये आपको सेपरेट मेथड्स क्या है नोट डाउन करनी है। तो यहाँ पर हम पहले मेथड लिखेंगे वॉइड इज इवन। पर्टिकुलर नंबर इवन है ये हमें कैसे पता चलेगा? पर्टिकुलर नंबर इवन है ये कैसे पता चलेगा? डिविजिबल बाय 2 है वो नंबर, तो वो क्या है? इवन है। यहाँ पर हम वही चेक करेंगे, यश एंड मॉड 2 इज इक्वल 0 है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज इवन। इतना ही चाहिए ना हमें। यहाँ पर एल्स पार्ट लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास इज ऑड नाम की सेपरेट मेथड है। अगर आपके पास इज ऑड नाम की सेपरेट मेथड नहीं होती तो आप यहाँ पर इस मेथड में इफ के लिए एल्स लिखते। आया समझ में? वरुण ये मेथड समझे कैसे नोट डाउन किया? और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्यों लिखा है? अगर आपको सी में प्रिंट करना है कोई भी स्टेटमेंट, तो जैसे हम सी में लिखते हैं प्रिंट है, तो यहाँ पर होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। उसके बाद नेक्स्ट मेथड कौन सी है? वॉइड इज ऑड। यहाँ पर भी हमें क्या करना है? ऑड नंबर ये कैसे पता चलेगा? नंबर मॉड 2 इक्वल इक्वल आप 1 लिख सकते हो, अदरवाइज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 अदरवाइज 1। तो यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या मैसेज प्रिंट करना है? नंबर इज ऑड। आया समझ में कैसे मेथड लिख रही हूँ? दिखने में ये प्रोग्राम बहुत लेंथी लग रहा है, लेकिन इतना इजी है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड लिखनी है आपको इज पॉजिटिव। इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव में क्या लिखना है आपको? पर्टिकुलर नंबर पॉजिटिव है क्या? नहीं, तो ऐसे पता चलेगा पर्टिकुलर नंबर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तस्मय समझ रहा है कैसे मेथड लिख रही हूं मैं? स्नेहल, संस्कृति, वैष्णवी, नंबर इज पॉजिटिव। के बाद प्रॉब्लम क्या है आपका? करेक्ट हो तो तभी भी आपका खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना। उसके बाद मेथड आएगी इज नेगेटिव। वहां पर प्रोग्राम में मेंशन किए कि आपको 4 मेथड्स लिखनी है, अदरवाइज 4 मेथड लिखने की कोई भी जरूरत नहीं थी। आप एक ही मेथड के अंदर सारा कर सकते, अदरवाइज 2 मेथड के अंदर आप सारा कर सकते थे काम। लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किया, इसलिए यहाँ पर निगेटिव कैसे पता चलेगा? नंबर इज लेस देन 0। हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करेंगे नंबर इज नेगेटिव। आया समझ में? यहाँ पर अभी हमें क्या करनी है? मेन मेथड लिखनी है। यहाँ पर ही हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पर इस प्रोग्राम के लिए मेन मेथड इसी क्लास में लिखनी नेसेसरी है, बिकॉज एनो इस नंबर जो है हमारा वो प्राइवेट डेटा मेंबर है। अदरवाइज अगर आपने मेन मेथड दूसरे क्लास में लिखी तो आपको एरर आएगी, प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट। वरुण हर टाइम ये मेथड जो है हमारी मेन का सिंटैक्स सही आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पर अभी आपको मेथड को कॉल करने हैं। यहाँ पर इज पॉजिटिव, इज निगेटिव, उसके बाद ये जो 4 मेथड्स है, मेथड्स को कॉल करें तो हम डायरेक्टली किसी भी मेथड को कॉल नहीं कर सकते इनसाइड मेन से। तो यहाँ पर हमें पहले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। क्लास का नाम क्या है? नंबर। तो नंबर ही हमारा क्लास का नाम है। तो मुझे आप बताओ, आपको अभी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हर एक को याद नहीं होगा। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आपको हर एक को याद नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी आपको स्कैनर क्लास से दिखा दी। स्कैनर क्लास ऐसी, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर स्कैनर क्लास की हमें यहाँ पर कौन सी मेथड क्या एक्सेप्ट करना है यूजर से? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये हम यूजर से पहले नंबर एक्सेप्ट करेंगे, एंटर नंबर। जो हमने नंबर एक्सेप्ट किया है एसी डॉट नेक्स्ट इन। यहाँ पर जो हमने नंबर एक्सेप्ट किया है वो हम किसको पास करेंगे? कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे।
पहले हम नंबर क्लास का क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर OB इज इक्वल टू न्यू नंबर वरुण। ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्लास का। क्लास नेम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम, न्यू ये हमारा ऑपरेटर है, उसके बाद क्लास नेम आएगा। इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर नंबर, यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्या पास कर रहे हैं, नंबर पास कर रहे हैं पैरामीटर। तो यहाँ पर हमने यूजर से नंबर कौन से वेरिएबल में स्टोर किया है, NO, तो हम ये NO पास करेंगे। उसके बाद हमें कौन कौन सी मेथड कॉल करनी है, इज इवन, आपको जैसे चाहिए उस सीक्वेंस से आप मेथड कॉल कर सकते हैं। उसके बाद OB डॉट इज ऑड, के बाद OB डॉट इज पॉजिटिव, के बाद OB डॉट इज नेगेटिव। आप किसी भी सीक्वेंस में मेथड कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आए समझ में कैसे किया है ये प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास यूज किया है, तो स्कैनर क्लास के लिए हमें कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। कंपाइल करेंगे प्रोग्राम, कंपाइल करने के लिए यहाँ पर पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करती हूँ। कंपाइल जावा सी हमारा कंपाइलर है, प्रोग्राम नाम कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर पॉजिटिव अंडरस्कोर नेगेटिव मैंने नाम लिखा है अभी प्रोग्राम का। उसके बाद हमें प्रोग्राम रन करना है, जावा रन करने के लिए कमांड है, उसके बाद क्लास नेम नंबर, एंटर नंबर 45। तो यहाँ पर नंबर इज ऑड नंबर इज पॉजिटिव, ये मुझे मैसेज प्रिंट हो जाए। आया समझ में। यहाँ पर हमने एल्स पार्ट नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा कि नंबर इज नॉट इवन, क्योंकि हमने ऑड के लिए सेपरेट मेथड लिखी। हाँ सेव करते सेम डॉट जावा एक्सटेंशन। आया समझ में प्रोग्राम कैसे किया है। बताते हुए यहाँ तक समझ में आया है। सत्यम, साहिल, तस्मय, पूनम, स्नेहल, सृष्टि, वरुण, वृशाली, वैष्णवी, तो कोर्स समझ में आया कैसे किया है, रिप्लाई दो चार्ट में। नेक्स्ट सिंपल प्रोग्राम, आज के सेशन में हम सिंपल प्रोग्राम लेंगे जिससे आपको जावा लैंग्वेज थोड़ी, आज के सेशन में थोड़े सिंपल प्रोग्राम लेते हैं, जैसे छोटे छोटे मेथड्स, इनहेरिटेंस नहीं लेते, प्रैक्टिस कोड लेते हैं, जिससे आपको कोड आपके रन भी हो सिस्टम पर। और जो ऑनलाइन भी कर रहे स्टूडेंट, वो भी आज अपने पीसी पर ट्राई करो कोड। आपको एरर्स आएगी, जो एरर्स आती है वो हम सॉल्व करेंगे। आपको मैं प्रेजेंटर बनाऊंगी और वो एरर्स आपकी जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। जो ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हो, जिनको पॉसिबल है पीसी पर करना प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल पीसी पर ही करे। अदरवाइज आप फ्राइडे के सेशन के लिए क्लास में आ जाओ। नेक्स्ट कोड करना है अभी आपको, डिफाइन अ क्लास कस्टमर डिफाइन अ क्लास कस्टमर कस्टमर में आपके कौन कौन से डेटा मेंबर होंगे, देखो आईडी, नेम एंड परचेस अमाउंट, एक्सेप्ट कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड प्रिंट
जीएसटी अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, एप्लीकेबल हो तो डिस्काउंट अमाउंट आएगी, डिस्काउंट अमाउंट एंड पेबल अमाउंट, परचेस अमाउंट झालाय का कोड? इफ परचेस अमाउंट मोर देन 1000 है तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा? जीएसटी पण झालाय का कैलकुलेट वगैरह करो? हाँ वो लेकिन हम ये जो है वो हम सिंगल कस्टमर के लिए भी करेंगे और बाद में यही कोड हम एरे ऑफ कस्टमर के लिए भी करेंगे। हाँ, अगर आपका परचेस अमाउंट है 1000 तो आपको अभी बुक बंद कर कर ही कोड करना है, बुक ओपन कर कर नहीं वहां का कॉपी पेस्ट करना है। और तो आपको डिस्काउंट होगा 10%। अगर परचेस अमाउंट है 1000 से 5000 में तो डिस्काउंट होगा आपको 15%, अदरवाइज 18%। एंड अगर आपकी परचेस अमाउंट है अबाउ 5000 तो डिस्काउंट होगा 30%। तो यहाँ पर आपका टोटल बिल कैसे आएगा आप भी बताओ मुझे, टोटल बिल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आता तुम्ही जे जीएसटी देणार आहात, आता जीएसटी आता मी लिहिते 7%, जीएसटी जी आहे ती परचेस अमाउंटच्या 7% ऍप्लिकेबल आहे। हा, मग आता कसं करणार तुम्ही? परचेस अमाउंट पर जीएसटी अप्लाय करणार आहात का डिस्काउंट देऊन आलेल्या अमाउंटवर जीएसटी अप्लाय करणार आहात? हा, डिस्काउंट देऊन आलेली जी अमाउंट आहे त्याच्यावर, म्हणजे तुमचं टोटल बिल कसं येणार आहे? टोटल बिल कसं येणार आहे? तुम्हाला टोटल बिल आता इथे डिस्प्ले करायचं। टोटल बिल म्हणजे काय की ओरिजिनल अमाउंट माइनस डिस्काउंट प्लस जीएसटी, और जीएसटी जो आप अप्लाई करोगे वो आप डिस्काउंट देकर जो अमाउंट आएगी आपको उस पर अप्लाई करोगे। करेक्ट है ना? वही फॉर्मूला आप अप्लाई करने वाले करो। ट्राई करो ये कोड। यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि आपको कंस्ट्रक्टर यूज करना है या आपको मेथड यूज करनी है, तो आपको जो इजी लगे आप यूज करो। आपको कंस्ट्रक्टर यूज करना है तो कंस्ट्रक्टर यूज करो, अदरवाइज एक्सेप्ट मेथड में सारी कस्टमर की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर दो। करेक्ट, आपको पहले कस्टमर की इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है और बाद में सारा कैलकुलेशन करना है। दिखा में कैसे करना है। यहाँ पर आप तब तक मैं एक्सेप्ट मेथड लिखती हूँ। कस्टमर है, आपको कस्टमर की इंफॉर्मेशन क्या करनी है? एक्सेप्ट करनी है। तो हम यहाँ पर क्लास डिफाइन करेंगे कस्टमर में कौन कौन से डेटा नंबर चाहिए? आईडी, नेम चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए? अगर हमें परचेस अमाउंट चाहिए तो परचेस अमाउंट हम फ्लोट में लेने वाले हैं, फ्लोट परचेस अमाउंट। आए समझ में यहाँ तक? तो यहाँ पर हम एक मेथड लिखेंगे, यहाँ पर क्लास डिफाइन करेंगे एस न्यू स्कैनर system.in। यहाँ पर पहले हमें क्या करनी है? एक्सेप्ट करनी है सारी कस्टमर की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम मेथड लिखेंगे void accept। आए समझ में? बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है? system.out.println एंटर आईडी। आप एक्सेप्ट मेथड में भी स्कैनर क्लास डिफाइन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंटर बघते मी तू कसं केलंस था।
आईडी एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें नेम चाहिए। नेम के बाद हमें क्या एक्सेप्ट करना है? परचेस अमाउंट। यहाँ तक सबको आया है? नेम हम स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में nm, और उसके बाद हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे परचेस अमाउंट। परचेस अमाउंट, और यहाँ पर परचेस अमाउंट हम पीए में स्टोर कर रहे हैं, डेटा टाइप है फ्लोट, तो यहाँ पर हम मेथड यूज करेंगे नेक्स्ट फ्लोट। यहाँ तक सबको आया है? तस्मय, सृष्टि, साहिल, पूनम, नवगणे एवढं तरी जमतंय की नाही? तो यहाँ पर हमने सारी इंफॉर्मेशन क्या कर दी है? एक्सेप्ट कर दी है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आपका सारा कैलकुलेशन का पार्ट आए। कौन सा कैलकुलेशन का पार्ट? तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट देना है पर्टिकुलर अमाउंट पर। तो ये डिस्काउंट जो है, यहाँ पर अभी मैं एक मेथड लिख रही हूँ, वॉइड कैलकुलेट। ध्यान दो अभी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि जो हम परचेस करते हैं अमाउंट, वो परचेस करने वाली अमाउंट अगर हमने हमारी 1000 से ज्यादा है, परचेस अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है, तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा? तो डिस्काउंट के लिए यहाँ पर मैं अभी फ्लोट ले रही हूँ, फ्लोट डी। कितने परसेंट मिलेगा? 10%। तो हम डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो कुछ भी आपकी पेबल अमाउंट है, पेबल अमाउंट इनटू 0.10, 10% मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद हमें क्या आता है? 0.10। उसके बाद फिर से हम इफ एल्स इफ में आकर कंडीशन चेक करेंगे। कौन सी? डिस्काउंट इन बिटवीन है 1000 टू 5000 है क्या? 1000 टू 5000 है, तो यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे? परचेस अमाउंट ग्रेटर देन 1000 होनी चाहिए, एंड परचेस अमाउंट क्या होनी चाहिए? लेस देन 5000। सॉरी 50 गलती से हुआ, दिखाती हूँ। तो फिर से आपको कैलकुलेट ये डिस्काउंट भी माइनस करने के लिए फिर से कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर रहे, बिकॉज हमें डिस्काउंट ये जो वेरिएबल है वो बाद में कैलकुलेशन में यूज करना है। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने परसेंट आएगा? 0.18 18 डिवाइडेड बाय 100, 0.18 आया समझ में? हाँ। एल्स इफ में जाकर फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पर आपको वरुण समझ गया कैसे कंडीशन चेक करते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, रेंज हो तो यहाँ पर रेंज क्या है? यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन आपका अगर 5000 या 5000 से ज्यादा आपने अगर शॉपिंग की है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 30% ना, 0.30 आया समझ में ये? हाँ। उसके बाद एल्स में जाकर आपको फिर से एक लिखना है, एल्स परचेस डिस्काउंट होगा 0। आप कहोगे ये कंडीशन क्यों लिखी है मैंने, डिस्काउंट इज इक्वल टू 0? अगर मैंने सिर्फ 800 की शॉपिंग की है तो ये कंडीशन कहां पर भी सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी ना, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है मैंने डिस्काउंट कितना होगा? 0। अदरवाइज आप पहली कंडीशन लिख सकते हैं, इफ परचेस अमाउंट लेस देन 1000 है तो। आया समझ में ये प्रोसेस? उसके बाद एक मिनट, हाँ यहाँ पर हम कंडीशन कुछ तो गलत हो गई है ना। यहाँ पर ग्रेटर देन 1000 है, यहाँ पर आप लेस देन 1000 करो, लेस देन करो, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। डिस्काउंट अमाउंट ग्रेटर देन 1000 है और 1000 और 5000 के बीच में शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये लॉजिकली रॉन्ग हो रहा है ना। असं शक्य नाही ना की आपण 1000पेक्षा जास्त शॉपिंग करतोय, ती शॉपिंग 1000 ते 5000 मध्ये असेल तर असं कसं दोन्ही एकदम पॉसिबल असेल ना। हा, यहाँ पर ये 0 की कंडीशन नहीं आएगी, आपने कितनी भी शॉपिंग की तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये बात एलसीफ ऐसे भी यहाँ पर हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया। आता तुझी 50,000 ची शॉपिंग असेल तसमय तर तुला 30% डिस्काउंट मिळणार कारण की परचेस अमाउंट ग्रेटर दॅन 5000 आहे। हा, तर आता इथपर्यंत काय आला? आपण डिस्काउंट कॅल्क्युलेट केला। डिस्काउंट कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आता इथे आपल्याला पेएबल अमाउंट कॅल्क्युलेट करायची। इथे मी अजून एक व्हेरिएबल घेते, फ्लोट एमटी,
तो हम अमाउंट में यहाँ पर पेएबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, पी अमाउंट। यहाँ पर पेएबल अमाउंट भी सेपरेटली क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ ये बता रही हूँ, क्योंकि पेएबल अमाउंट पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर जो हमारी टोटल अमाउंट है, परचेस अमाउंट माइनस डिस्काउंट करने के बाद हमारे यहाँ ये क्या होगा, पेएबल अमाउंट होगी हमारी। यहाँ पर हम टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू पीए डायरेक्ट लिखा तभी भी चल, यहाँ पर टोटल अमाउंट इज इक्वल टू पीएमटी, पीएमटी डिस्काउंट प्लस हमें क्या करना है, कितने परसेंट है, 7%। तो यहाँ पर 0.07 समझ में कैलकुलेट कैसे किया हमने। तस्मय, नंदिनी, नवगने, पूनम, साहिल, क्या यहाँ पर क्या, हाँ चल सकता है ना। अरे क्यों लेना है यहाँ पर, अरे की जरूरत क्या है। तो यहाँ पर एरे का जो कोड आएगा वो हमारे ऑब्जेक्ट के यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कोई तो चेंजेस नहीं होने वाले ना। एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले मेथड एक ऑब्जेक्ट के लिए या मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए आपकी सेम ही रहती है। आए समझ में, हमने कैलकुलेशन किया है। यहाँ पर हमने क्या किया, परचेस अमाउंट फाइंड आउट कर दी, और परचेस अमाउंट पेबल अमाउंट है ये, पीएमटी मीन्स पेबल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट माइनस डिस्काउंट करने के बाद, और जो हमारी पेबल अमाउंट आ रही उसके ऊपर हमने कितने परसेंट जीएसटी एप्लीकेबल किया है, 0.7%, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है 0.07 से। तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है अभी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या क्या प्रिंट करना है आपको, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम कौन से वेरिएबल में है, कंकैटिनेशन के लिए हम प्लस यूज करेंगे एन। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी प्रिंट करना है, परचेस अमाउंट भी आप प्रिंट कर सकते हो सेपरेटली, परचेस अमाउंट, परचेस अमाउंट है हमारी पीए वेरिएबल में। उसके बाद डिस्काउंट भी अगर आपको प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जीएसटी भी आपको प्रिंट करना है क्या, सेपरेटली करना है तो आप वहां पर एक अलग सा वेरिएबल लेकर कैलकुलेट कर प्रिंट कर हो डिस्काउंट डी वेरिएबल में, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। जीएसटी भी अगर आपको प्रिंट करना है तो जीएसटी भी मैं आपको प्रिंट कर दिखाती हूँ, आपके ऊपर है। जीएसटी कितने परसेंट है, 7% है ना। तो पीएमटी इंटू 0.07, अदरवाइज यहाँ पर आप सेपरेट वेरिएबल ले सकते हो जीएसटी कैलकुलेशन के लिए, लेकिन मुझे सेपरेटली प्रिंट करना है और ये वैल्यू मैंने किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं की है, इसलिए मुझे यहाँ पर सेपरेटली फिर से कैलकुलेशन कर प्रिंट करना पड़ रहा है। और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे पेएबल अमाउंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पेएबल अमाउंट। पेएबल अमाउंट कौन से वेरिएबल में, टोटल अमाउंट में, टोटल अंडरस्कोर अमाउंट। समझ में, यहाँ पर ये हमारा कैलकुलेशन का पूरा कोड हुआ। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो। पहले हमें कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कस्टमर क्लास का हम क्या क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट ओबी, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हो, कस्टमर। उसके बाद हम कौन से मेथड को कॉल करेंगे, रुपेश, कौन से मेथड को कॉल करेंगे, पहले हम इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करने के लिए ओबी डॉट एक्सेप्ट मेथड को कॉल करेंगे, और उसके बाद कौन से मेथड को कॉल करेंगे, ओबी डॉट कैल मेथड को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कॉल करेंगे। सेव कर रही हो अभी ये चेंजेस। कंपाइल करेंगे प्रोग्राम, जावा सी कैलकुलेट कस्टमर पेएबल अमाउंट डॉट जावा।
कंपाइल कर रही हूँ प्रोग्राम। कंपाइल हो जाने के बाद मुझे यहाँ पर एरर आ रही है, इनकम्पैटिबल। कोई बता सकता है इस एरर का मीनिंग क्या है? इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट भी करेंगे, लेकिन इस एरर का मीनिंग कोई बता सकता है? हाँ, तो यहाँ पर हमारा एरर क्या आ रही है? लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। अगर आप कोई भी वैल्यू फ्लोट में ले रहे हो तो यहाँ पर आपको कंपल्सरी क्या यूज करना है? एफ यूज करना है, अदरवाइज वो वैल्यू आपकी क्या ट्रीट हो जाएगी? डबल। और यहाँ पर हमें क्या इंपोर्ट करना है? java.ut। ये जो पैकेज है, ये पैकेज हमें क्या करना है? इंपोर्ट करना है। कंपाइल करेंगे फिर से। यहाँ पर रह गया कंपाइल। यहाँ पर फिर से आ रहा है वेरिएबल माइट बी इनिशियलाइज। कौन सा वेरिएबल? डी। डी है हमारा लोकल वेरिएबल, यहाँ पर हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। कंपाइल। जावा, क्लास का नाम क्या? कस्टमर है ना। एंटर नेम, एंटर सिटी। सिटी नहीं है ना यहाँ पर हमारी, कस्टमर है क्लास का नाम। दूसरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, रन हो रहा है। क्लास का नाम कस्टमर था। एंटर आईडी 123, कस्टमर नेम प्रिया। यहाँ पर अभी मैं परचेस अमाउंट यहाँ पर अभी 3000 पुट कर रही हूँ, 3000 पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 540। और जीएसटी कितनी है? 172। और यहाँ पर आपको पेबल अमाउंट क्या है? 2632। कैलकुलेशन करेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। आया समझ में कैसे किया है? सिर्फ यश आउटपुट डालें। यहाँ पर अगर यही कोड आपको होमवर्क के लिए, ध्यान दो, अभी आपको यही कोड अभी आपको होमवर्क के लिए ट्राई करना है। किसके लिए? एरे ऑफ कस्टमर के लिए। यहाँ पर हमने सिर्फ सिंगल कस्टमर एक्सेप्ट किया है। आपको अभी यही कोड किसके लिए ट्राई करना है? एरे ऑफ कस्टमर के लिए। नोट डाउन करिए कोड। आप डायरेक्टली जावा का सेशन जो है वो मंडे को होगा, और कल आपका डब्ल्यूटी का सेशन होने वाला है। टेक्नोलॉजी का आपका कल सेशन होने वाला है।